नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस चित्र में दो त्रिभुज बताया गया है जिसमें हम x और y का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो इसमें पहला त्रिभुज है ABC एवं दूसरा त्रिभुज है ACD। अब यहाँ पर x और y का मान निकालना है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम साइड में लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में माना A बराबर 10, B बराबर 6 और C बराबर x। x का मान नहीं दिया है, इसी को निकालना है। ठीक है, अभी हम त्रिभुज ABC में बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। लिखेंगे इसलिए a के स्क्वायर बराबर b के स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर से तब यहाँ पर हम लिखेंगे a माने 10 का स्क्वायर बराबर b माने 6 का स्क्वायर प्लस c माने c के स्थान पर x है तो इसका स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर हम जब करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि x के स्क्वायर का बराबर करेंगे, क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर जो x स्क्वायर है ये बराबर के दाहिने तरफ है और प्लस के चिन्ह के साथ है। अब यहाँ बराबर के बाएं साइड आया तो माइनस के चिन्ह के साथ आएगा और 100 को बराबर के दाहिने भेजेंगे, यहाँ पर बाएं साइड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 36 का 36 और घटाओ 100। ठीक है, तो 36 में से 100 नहीं जाएगा तो इसको माइनस में लिखते हैं तो 64 हो जाएगा, -64। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इस माइनस को और इस माइनस को हम काट सकते हैं और फिर लिखेंगे कि इसलिए x बराबर स्क्वायर हटाने के लिए हम भेज देंगे इसको अंदर रूट में 64 और 64 का जब वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 8। 8 क्या आया, x का मान आया। अब आप सोचिएगा x माने क्या थी, तो यहाँ पर जो त्रिभुज में दिया गया है x, इसका मान हमने निकाल लिया, कितना, 8। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसी के सहारे हम त्रिभुज ACD में y का मान निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज में यदि दो भुजाओं का माप दिया रहे तो तीसरा हम आसानी से निकाल पाएंगे, इसलिए पहले हमने इन दोनों के सहारे इसका निकाला। तो अब आइए त्रिभुज ACD में y का मान ज्ञात करते हैं। इसको इधर साइड करेंगे और फिर लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में माना
ए बराबर वाई, बी बराबर 15, सी बराबर 8। इसलिए ए के स्क्वायर बराबर बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर से। कर्ण क्या होता है, तो हमेशा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए जो भी हम कर्ण रखेंगे उसके बराबर में आधार और लंब का स्क्वायर करके उसको जोड़ेंगे। इसलिए इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है। तो ए को हमने माना है वाई, इसलिए वाई का स्क्वायर, बी है 15 का स्क्वायर, और सी है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब वाई का स्क्वायर यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा। 15 का हम स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 225 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अभी वाई स्क्वायर ज्यों का त्यों चलेगा। दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हमारा 289 हो जाएगा, 289। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको भेज देंगे रूट में, और ये हो जाएगा 289, ठीक है। और इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17। 17 का वर्ग कितना है, 289 होता है, और 289 का वर्गमूल हमारा 17 होता है, इसलिए यहाँ पर 17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई का मान हमने कितना निकाला, 17। तो अब आके यहाँ पर देखेंगे, फिर से इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, साफ से दिखाई देगा आप सभी को। अब यहाँ पर हमने एक्स का मान पहले निकाला 8 और वाई का मान निकाला यहाँ पर 17। तो दोनों को मिला करके हमारा 8,17 आंसर हो गया, ठीक है। फिर से एक बार ऊपर से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से बनाया है। ठीक है, बाकी कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।